नमस्कार, रिवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का पुलिस ने किया खुलासा। शहर की पाश कॉलोनी के मकान से 13 युवकों को लिया हिरासत में। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी में 52वें खजुराहो नृत्य समारोह का हुआ समापन। रिवा 24 की एंकर ने किया प्रभावी मंच संचालन। पीएचए के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री की डिग्री को लेकर कांग्रेस नेता ने लगाए गंभीर आरोप। और 2 तारीख को होगा होलिका दहन, 3 तारीख को मनाया जाएगा रंगों का त्यौहार। हमारे आज के अंक में देखिए बघेलखंड की होली विशेष। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा शहर में साइबर ठगी के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस की संयुक्त टीम ने एक मकान से 13 युवकों को हिरासत में लिया है। रीवा शहर में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस की संयुक्त टीम ने एक मकान पर दबिश देकर 13 युवकों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये युवक अलग अलग राज्यों के लोगों को फोन और इंटरनेट के जरिए झांसा देकर ठगी करते थे। कार्रवाई में कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि अब तक कितनी राशि की ठगी की जा चुकी है। सूत्रों के अनुसार इस ऑपरेशन में स्थानीय पुलिस के साथ साथ अन्य राज्यों की एजेंसियों ने भी समन्वय किया। फिलहाल सभी आरोपियों की पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि साइबर ठगी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा ने क्या बताया, सुनिए। एक्चुअल में सूरत से हमारे इंस्पेक्टर साहब वहां से आए इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा और सीएसपी साहब रीवा के मार्गदर्शन में थाना समान और विश्वविद्यालय की पुलिस ने लगभग 6-7 दिन तकनीकी रूप से इसमें काम किया है। आपने काफी कुछ डेवलप किया हुआ था। उसके बाद लगातार उसमें तकनीकी रूप से जिन लोगों ने फ्रॉड जिन तकनीकी माध्यमों से किया था, उन तकनीकी माध्यमों का साइबर सेल के माध्यम से काफी इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ लोगों को तकनीकी रूप से चिन्हित किया गया था, जिसमें आज सूरत की टीम के साथ लोकल पुलिस ने काम करके अभी प्रथम दृष्टया एक घर से शिल्पी उपवन से एक घर से किराए के मकान से 13 लड़कों को पकड़ा गया है। सभी लड़कों की उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच की है। ज्यादातर लड़के इसमें उत्तराखंड वगैरह के बाहर के लड़के हैं। इन लोगों को थाने पे ला करके अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और जो हमारे पास तकनीकी साक्ष्य हैं उनके आधार पर इनमें जो भी 13 में से जो भी लोग इन्वॉल्व पाए जाएंगे उसमें मुकदमे के रूप में उनको शामिल किया जाएगा। अन्य लोगों के यहाँ पे उपस्थिति के कारण में जांच की जाएगी और जो भी साक्ष्य होगा उनकी उस हिसाब से अरेस्टिंग और अग्रिम कार्रवाई। किस तरह के साक्ष्य वहाँ प्राप्त हुए हैं जो वहाँ अपना पूरा बनाए हुए थे? एक्चुअल में जब वहाँ पे दबिश दी गई तो जिस घर में सभी लोग थे वहाँ पे लैपटॉप हैं, मोबाइल हैं, काफी संख्या में लैपटॉप और मोबाइल मिले हुए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फ्रॉड का तरीका है एपीके फाइल है, जो गुजरात में सूरत में कायम हुआ है। उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति जब रिटायर होते हैं उनके पास ओटीपी जाता है। ओटीपी के माध्यम से उनसे उनके खाते का सारा डिटेल ले लिया जाता है और लगभग 7 लाख रुपए उनके खाते से आहरण कर लिया जाता है। उक्त मामले की विवेचना में आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी प्रथम दृष्टया 13 लोगों को कब्जे में लिया गया है। पूछताछ के बाद इसमें वैधानिक कार्रवाई। कितने समय से चलिए काम? अभी चूंकि ये मामला जो आपका मामला है वो दिसंबर में मामला कायम हुआ था, तो लगभग 2-3 महीने पहले की घटना है। अभी तक पुलिस ये मान रही थी कि बाहर के लोग यहाँ फ्रॉड करते हैं, लेकिन बाहर के लोग यही बैठ के फ्रॉड कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। जो तकनीकी रूप से फ्रॉड करते हैं उनका कोई स्थान नहीं होता है। जैसे जब यहाँ के फ्रॉड की हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कभी जोधपुर, कभी बंगाल, कभी कलकत्ता, कभी आसाम, कभी दिल्ली, मुंबई, इस तरह से लोग वहां मिलते हैं। जो गुजरात तरफ के लोगों को फ्रॉड करते हैं वो इस तरफ से भी कर सकते हैं, जिसमें आज इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस पास कॉलोनी में रह रहे थे, कब से रह रहे थे और क्या पता चला? अभी वहां के लोगों को, जो मोहल्ले वालों से हमने बात किया, क्योंकि लगातार इसमें काम कर रहे थे, किसी भी व्यक्ति को इस तरह से कोई पता नहीं था कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति रहता है। लेकिन जब आज वहां पकड़ा गया, लोगों से पूछताछ की गई, तो मोहल्ले के लोग भी हैरान थे कि उन्हें खुद नहीं पता था जो आसपास रहते हैं। यहाँ पे एक मैसेज भी है कि यदि आपके आसपास कोई रहता है, इस तरह से लोग रहते हैं, इतनी संख्या में लोग रहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको भी अलर्ट रहना चाहिए और इसकी संबंधित थाने को सूचना भी देना चाहिए। एक मिनट पीछे आ जाएंगे सर।
मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी खजुराहो में 20 फरवरी से प्रारंभ हुआ 52वां खजुराहो नृत्य समारोह 26 फरवरी को गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। देखिए खजुराहो से रिवर 24 न्यूज की एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी खजुराहो में 20 फरवरी से प्रारंभ हुआ 52वां खजुराहो नृत्य समारोह 26 फरवरी को गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस वर्ष समारोह की विशेषता ये रही कि पारंपरिक शास्त्रीय प्रस्तुतियों के साथ साथ खजुराहो कार्निवल का भी भव्य आयोजन किया गया, जिसने पूरे आयोजन को और अधिक जीवंत एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया। ये आयोजन संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन और AIVC दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। 7 दिवसीय इस महोत्सव में देश के 17 राज्यों से आए ख्यातिलब्ध कलाकारों ने अपनी उत्कृष्ट शास्त्रीय एवं लोक नृत्य प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह के अंतर्गत आयोजित बाल नृत्य समारोह विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें बाल कलाकारों ने अपनी प्रतिभा, लय और भावाभिव्यक्ति से उपस्थित जनसमूह को अभिभूत कर दिया। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों की लोक कलाओं का रंगारंग प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरागत विरासत की सजीव झलक प्रस्तुत की। खजुराहो नृत्य समारोह देश के प्रतिष्ठित एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्य आयोजनों में से एक है। खजुराहो मंदिर समूह को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिससे इस आयोजन की सांस्कृतिक गरिमा और भी बढ़ जाती है। मंदिरों की अद्भुत स्थापत्य कला की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत नृत्य साधना भारतीय परंपरा, आध्यात्म और सौंदर्य बोध का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करती है। इस गरिमामयी कार्यक्रम में विंध्य क्षेत्र से रीवा 24 न्यूज की एंकर डॉक्टर आरती तिवारी को हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग की ओर से संचालन का दायित्व सौंपा गया। उनके प्रभावशाली, भावप्रवण और सुसंस्कृत संचालन ने पूरे आयोजन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें समस्त विंध्यवासियों की ओर से हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं भी लगातार प्राप्त हो रही हैं। 52वां खजुराहो नृत्य समारोह भारतीय संस्कृति, कला और परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ, जिसने देश विदेश से आए कला प्रेमियों को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान किया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। We now continue our journey with the profound and sacred world of Indian classical dance. Our next performer represents dedication, discipline and devotion, the very essence of classical artistry. Please welcome to the stage Jyoti Rathod from Raipur, Chhattisgarh. PHE के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री की डिग्री को लेकर कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रीवा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के एक अधिकारी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता कुंवर सिंह पटेल ने विभाग में पदस्थ तत्कालीन कार्यपालन यंत्री संजय पांडे की डिग्री पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि विधानसभा में प्रश्न उठाए जाने और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद संबंधित अधिकारी ने अपनी डिग्री सार्वजनिक नहीं की है। कुंवर सिंह पटेल का कहना है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और विधायक अभय मिश्रा द्वारा विधानसभा में प्रश्न पूछे जाने के बाद भी डिग्री प्रस्तुत नहीं की। उन्होंने फर्जी डिग्री की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित अधिकारी या विभाग की ओर से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल ये आरोप कांग्रेस नेता की ओर से लगाए गए हैं। रीवा 24 न्यूज इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। आप अपनी डिग्री प्रस्तुत करिए। संजय पांडे जी कोई डिग्री नहीं दे रहे हैं, जो डिग्री होगी तब न देंगे। ये तो फर्जी तरीके से भर्ती हुए नौकरी कर रहे हैं। आप देखिए संजय पांडे की डिग्री और भ्रष्टाचार दोनों कोई जानता नहीं, कोई जांच कराना नहीं चाहता और उसका सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि संजय पांडे जी रीवा में टिके हो, यहाँ के स्थानीय मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला साहब आप ध्यान दीजिए, लूट मचाए हुए हैं संजय पांडे। ना तो डिग्री दिखाते, ना काम दिखाते और सिर्फ पैसा लूट रहे हैं।
इसके पहले आर ईडब्ल्यू को आवेदन दिए थे, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई? मैं तो ईओडब्ल्यू जांच एजेंसी को पढ़ा है इनका डिग्री का मामला। विधानसभा में दो विधायक कर रहे हैं, प्रमुख सचिव ने पूछा है, इनके विभाग के आईएनसी ने पूछा, सीई ने पूछा, फिर भी ये डिग्री दिखाते ही नहीं। किसी हो तो तब ना दिखाएंगे। ये फर्जी तरीके से इनके ऊपर तो फर्जी नौकरी करने का भी मुकदमा कायम होना चाहिए। संरक्षण किसका है इनके ऊपर? संरक्षण सरकार का है। जब विधानसभा में उन्हीं के पार्टी के विधायक पूछ रहे, आदरणीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी ने पूछा, मेरे पास दस्तावेज हैं, अभय कुमार मिश्रा सिमरिया के विधायक जी माननीय ने पूछा है। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी विधानसभा में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो किसका? ट्रेलर की ठोकर से बाइक सवारों की मौत की खबर आ रही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दो युवक रामेश्वर चौधरी और मनोज चौधरी बाइक में सवार होकर किसी काम से जा रहे थे कि रामनई के पास एक ट्रेलर की चपेट में आ गए, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से संजय गांधी अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया, जहां रामेश्वर चौधरी की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल मनोज चौधरी का इलाज जारी है। विजय कुमार चौधरी। ये क्या घटना हुई है? ये एक्सीडेंट हुआ है सर। कहे से? ये मोटरसाइकिल थे ट्रक से हुई है। टेलर गाड़ी है। ट्रेलर गाड़ी में ठोक दिया मोटरसाइकिल? हाँ, जी। कितने लोग थे मोटरसाइकिल? 2 आदमी थे। तो किनकी मौत हुई? वो रामेश्वर प्रसाद चौधरी, उनकी मौत हो गई जी। और दूसरे घायल हैं। क्या नाम उनका? मनोज चौधरी जी। रहने वाले कहाँ के दोनों? एक है जिनकी मौत हुई है वो सूरत के हैं, और ये घायल हैं तो जिला के हैं। ये घटना कहाँ पर हुई? घटना रामनई के पास हुई है। रायपुर का चिलियान था जी। क्या बजे हुई है? समथिंग 7-8 के बीच में हुई है। शाम तेज रफ्तार ट्रक ने मार दिया। रीवा में सिंधी समाज द्वारा भगवान झूलेलाल जयंती अवसर पर 10 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी आज एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। 1 मार्च से प्रारंभ हो रहे इन कार्यक्रमों के तहत प्रतिदिन अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। समाज द्वारा मंदिर परिसर में विशेष पूजन, भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। 18, 19 और 20 मार्च को विशेष कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। 20 मार्च को भगवान झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगी। शोभा यात्रा के बाद महाप्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के विभिन्न शहरों से आए कलाकारों द्वारा भजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। आयोजन को लेकर समाज में उत्साह का माहौल है और तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। गुरु पसंद कटनी का रंग कार्यक्रम रहेगा। 17 मार्च को सामूहिक जनेऊ संस्कार है सिंधु भवन में ही। 20 मार्च को स्थानीय तोपखाना से विशाल स्कूटर रैली निकाली जाएगी, जो शहर भ्रमण के पास सिंधु भवन श्री झूलेलाल नाम से समाप्त होगी। 19 मार्च को खैरी श्री झूलेलाल मंदिर और 20 मार्च को सिंधु भवन में आम भंडारा, साथ ही हेमू कॉलोनी चौक पर प्रसाद वितरण होगा। सायकाल बहराना साहब विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि अपने जो बियर घाट है वहाँ पर उसका विसर्जन, बाबा घाट, वहाँ विसर्जन होगा बहराना साहब का। इस तरीके से 25 मार्च को सिंधु भवन में छठी महोत्सव का भी कार्यक्रम है और आनंद मेला लगाया जाएगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में 29 व 30 मार्च को मुंबई, इंदौर व राजस्थान से आ रहे ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा संगीत, हास्य, भोजन, कलाम और नाट्य की अद्भुत मनमोहक प्रस्तुति के साथ साथ मातृ शक्ति द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टॉल आनंद मेला के रूप में किए जाएंगे। और 23 मार्च को हेमू कॉलोनी चौक पे ही हेमू कॉलोनी के जन्म दिवस के उसमें कार्यक्रम रखा जाएगा। होने वाले पूरे 1 माह तक चलने वाले कार्यक्रम के बारे में फिल्म फेस्टिवल में सिंधियत और मनोरंजन भरपूर प्रेरणादायक फिल्मों का प्रदर्शन सौंदर्या गोल्ड में होगा। पचमढ़ा धाम में बीहर आरती के साथ साथ ही झूलेलाल आरती, सिंधी समाज की कुलदेवी हिंगलाज माता की आरती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। इस तरह के मार्च में काफ़ी समाज के कार्यक्रम, जो भी विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं हमारी हैं समाज की, वो अपना करेंगी। इसलिए उसी रूप में ये प्रेस वार्ता का पूरा महीना एक प्रकार से मुख्य रूप से हमारे जो इष्ट देव हैं
झूलेलाल साईं जयंती के रूप में ही पूरे कार्यक्रम उसी तारतम्य में सब आयोजित किए जाएंगे। कितने बच्चों का जनेऊ संस्कार होगा? अभी तो चालू है बुकिंग, इसका रिजर्वेशन चालू है। करीब हर साल 25, 30, 35 हो जाते हैं। अभी 12 नाम शायद आ चुके हैं और अभी आने शुरू हैं, वो हो जाएंगे। वो 25-30 बच्चे तो हो ही जाते हैं कम से कम। उनसे कोई शुल्क नहीं ले जाते? वो फ्री हैं, पूरा भंडारा होता है। उनके जो बच्चों के माता पिता के अलावा जो उनके परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, और इस मौके पे हमारे जो जनेऊ संस्कार होता है ना, तो जिस बच्चे का जनेऊ संस्कार होता है उसके ननिहाल के लोग, रिश्तेदारों, काफ़ी लोग आते हैं। इसकी पूरी व्यवस्था समाज की तरफ से होती है, भंडारे का कार्यक्रम यहाँ सब एक सामूहिक बड़ा अच्छा लगता है और वो समाज की व्यवस्था होती है और एक सामाजिक एकता, समरसता बनती है और एक मैसेज जाता है कि नहीं, खर्च बचाना है, एक ही जगह सब कार्यक्रम हो जाता है तो जो बेफजूल खर्चे होते हैं वो बच जाते हैं और एक सामाजिक एकता का संदेश भी जाता है और बच्चों में भी एक समाज के प्रति समझ बढ़ती है कि नहीं, हम सब एक हैं और उस तरीके से मिल के कार्यक्रम करें तो अच्छा लगता है। खास बात क्या रहेगी? फिल्म फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें बहुत ही प्रेरणादायी फिल्में दिखाई जाएंगी जो सांस्कृतिक और सामाजिक आधार पे समाज के लोगों को एक प्रेरणा देंगी, ऐसी फिल्में भी लगाई जा रही हैं। महिला शक्ति द्वारा आनंद मेले का आयोजन किया जा रहा है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्कूटर रैली का विशाल स्कूटर रैली का आयोजन किया जा रहा है जो पूरे शहर में भ्रमण करके यहीं सिंधु भवन झूलेलाल धाम में समापन होगा उसका। इसमें खासकर समूह ये परिचय सम्मेलन भी आने वाले समय होगा क्या है, और ये जो फिल्मों में यही दिखाया जाएगा। और ये हर समाज में समस्या है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, लड़कियों की दिक्कत आ रही है, शादी में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए जो फिल्म बना रही है उसी को बेस बनाई जा रही है। ये जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं इसको दूर करके हम उसको समझदारी से डील करें और जो देर से बच्चों की शादियाँ हो रही, मंगनी हो रही, दिक्कतें आ रही हैं, उसी के बारे में वो फिल्म जो आ रही है वो उनकी समझाइश देगी और उस रूप में एक समाज को समझ मिलेगी हम किस तरीके से ये परेशानी से दूर हो जाएं और बच्चों के रिश्ते आसानी से हों, दिक्कतें ना। होलिका दहन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गली मोहल्लों में होलिका सजाई जा रही है, वहीं बाजार में रंग गुलाल की बहार है। देखिए होली के शुभ अवसर पर रीवा 24 न्यूज़ की खास रिपोर्ट। होलिका दहन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गली मोहल्लों में लकड़ियां सज चुकी हैं, चौक चौराहों पर होलिका की स्थापना हो गई है और बाजारों में रंग गुलाल की बहार है। होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और विज्ञान का अद्भुत संगम भी है। होलिका दहन की कथा का संबंध भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप से जुड़ा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार असुर राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से रोकने के लिए बहन होलिका की मदद ली थी। होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, लेकिन जब वो भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी तो स्वयं जल गई। प्रहलाद सुरक्षित बच गए। यहीं से बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश मिलता है। उत्तर प्रदेश के बरसाना और वृंदावन की लठमार होली हो या राजस्थान की शाही होली, देश के अलग अलग हिस्सों में ये पर्व अलग अलग रंगों में नजर आता है। ऐतिहासिक रूप से होली को वसंत ऋतु के स्वागत का उत्सव माना गया है। मुगल काल में भी यह पर्व दरबारों में मनाया जाता था। वसंत पंचमी से शुरू होकर फाल्गुन पूर्णिमा तक चलने वाला ये उत्सव सामाजिक समरसता और मेल मिलाप का प्रतीक है। विज्ञान की नज़र से भी देखें तो होली का समय मौसम परिवर्तन का होता है। सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ते इस काल में वातावरण में बैक्टीरिया और वायरस सक्रिय होते हैं। होलिका दहन की अग्नि से निकलने वाली ऊष्मा वातावरण को शुद्ध करने में सहायक मानी जाती है। वहीं पारंपरिक रूप से टेसू के फूलों और प्राकृतिक रंगों का उपयोग त्वचा के लिए लाभकारी होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि रासायनिक रंगों से बचते हुए हर्बल रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे त्योहार सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक बना रहे। रीवा शहर में भी होलिका दहन को लेकर उत्साह चरम पर है। बाजारों में रंग, गुलाल, पिचकारी और मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है। प्रशासन ने शांति और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। होली का ये पर्व हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अंततः सत्य और अच्छाई की जीत होती है। रीवा 24 न्यूज़ की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का ये त्यौहार आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। होली खेलने का जो दिन है वो 3 तारीख को है और होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो 2 तारीख को है। 2 तारीख को जो है जो होलिका दहन का मुहूर्त पड़ रहा है वो 1:10 से लेकर 2:10
25 मिनट तक जो है रात्रि को पड़ेगा। तो इस समय भद्रा जो है पुच्छ पे रहेगी, तो पुच्छ पे रहना भद्रा का ये शुभ होता है। भद्रा का मुख पे रहना खराब होता है। तो 1:10 से 2:25 के मध्य जो है भद्रा पुच्छ पे रहेगा। उस समय होलिका दहन करना जो है धर्मशास्त्र के अनुसार श्रेष्ठ होगा। साथ में जो है 3 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। 3 तारीख को शाम को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण के कारण जो है कईयों को भ्रांतियाँ हैं। लेकिन इस दिन जो है होली खेली जाएगी, होली फगुआ जो है मनाया जाएगा। सिर्फ जो है भगवान के पट जो है बंद कर दिए जाएंगे। जैसे अटका वगैरह जो जगन्नाथ जी वगैरह में चढ़ता है, जो पूजन पाठ होता है, वो जो है होली के दिन नहीं होगा। होली के दिन जो है जिस दिन फगुआ होगा उस दिन जो है भगवान के पट बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि उस समय गृहस्थो चंद्र ग्रहण है। गृहस्थो चंद्र ग्रहण जो है सामान्य होता है। ये भारतवर्ष में कहीं न कहीं कई जगह जो है दिखाई देगा। इससे ग्रहण का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण की जो है फगुआ तो आप खेल सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ आदि को जो है उसको आप नहीं कर सकते। इस तरह जो है आपको 2 तारीख को जो है अगर होलिका दहन करते हैं तो उसमें 3 चीज़ अनिवार्य है। जैसे एक नारियल अगर आप उसमें चढ़ाते हैं तो बहुत शुभ है, कपूर चढ़ाते हैं तो बहुत शुभ है, काली तिल चढ़ाते हैं तो बहुत शुभ है। इन तीनों चीज़ों को जो है उसमें चढ़ाएं और अपने से जो है नमक और राई नून उतार कर जो है और अपने से उतारा करके उसमें होलिका दहन में जो है डालना चाहिए, जिससे शुभत्व की प्राप्ति होती है। होलिका दहन को बहुत अच्छे पूर्वक धर्मशास्त्र के अनुसार मनाएं। ये साल भर का त्यौहार है, जिससे कि सारे नज़र दोष और लक्ष्मी की प्राप्ति आपको हो। और फागुन जो फगुआ जो है, जो होली खेलने का महत्व है, वो 3 तारीख को रहेगा। उस दिन आप होली खेलें, रंगोत्सव मनाएं, बसंतोत्सव मनाएं, जिससे जो है आनंद की प्राप्ति हो। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। 1 मिनट रुकना। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर बिंदे तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। आपने देश भर की होली देखी होगी। आइए आपको लिए चलते हैं रीवा जिला मुख्यालय से लगे रीठी गांव, जहां बघेल खंड के कलाकार होली उत्सव मना रहे हैं। Yeah.
आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।